दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो पे बने रहना है, जरा भी स्किप नहीं करना है गाइस। इस तरह का वीडियो इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई है। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिख रहा है। यहाँ पे जो सारे सेंटेंसेस आपको दिख रहा है, ये जो वीडियो की लेसन है, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 128 की लेसन है। यहाँ पे ये जो सारे सेंटेंसेस है, मैं इसे आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा बिल्कुल ईजी वे में गाइज। इस तरह का सेंटेंस जो ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, बहुत ही ईजी वे में आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। इस तरह से आप ट्रांसलेट बहुत ही ईजी वे में कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है वो भी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। चलिए, तुम्हारी उसके साथ खूब बनेगी। तुम्हारी उसके साथ खूब बनेगी। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं, मेरी उसके साथ अच्छी नहीं बनती। मेरी उसके साथ अच्छी नहीं बनती। या फिर ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। या फिर मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बनता है। मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बनता है। तो गाइस चलिए इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट अलोंग वेरी वेल। नीचे आपको दिख रहा है गेट अलोंग वेरी वेल। तो यहाँ पे आपको जो चीज कॉमन दिखा, जैसे कि अच्छी बनती है, अच्छा बनता है। जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा आपको बोलना हो जहाँ पे अच्छी बनती है, अच्छा बनता है बोलना हो, वहां पे इंग्लिश में आपको गेट अलोंग वेरी वेल का यूज करना है। गेट अलोंग वेरी वेल। ठीक है, इसका मतलब होता है गाइस, देखिए हम लोग इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी सेंटेंस में अगर हम लोग को बोलना हो खूब बनता, या फिर खूब पटना, बहुत अच्छा बनता है। इस तरह का जो सेंटेंस आता है जहाँ जिसके साथ हम लोग को काफी पटता है, काफी बनता है, तो वहां पे हम लोग को गेट अलोंग वेरी वेल का यूज करना है। ठीक है, अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारी उसके साथ खूब बनेगी। तुम्हारी उसके साथ खूब बनेगी। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारी मतलब यू का यूज होगा। यू। उसके बाद बनेगी, तो ये माने फ्यूचर टेंस में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे विल का यूज होगा। यू विल। उसके बाद क्या यूज करना है, गेट। गेट अलोंग वेरी वेल। ठीक है, गेट अलोंग वेरी वेल। यू विल गेट अलोंग वेरी वेल। उसके बाद क्या है, तुम्हारी उसके साथ बनती है। उसके साथ बनती है मतलब क्या होगा, विथ हिम। हिम मतलब उसके, उसका। देखिए, तुम्हारी उसके साथ खूब बनेगी। यू विल गेट अलोंग वेरी वेल विथ हिम। यू विल गेट अलोंग वेरी वेल विथ हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरी उसके साथ अच्छी नहीं बनती। मेरी उसके साथ अच्छी नहीं बनती। यहाँ पे मेरी मतलब आई का यूज होगा। उसके बाद डोंट। नहीं बनती इसलिए यहाँ पे डोंट का यूज हो रहा है। उसके बाद गेट अलोंग वेल विथ हिम। उसके साथ मतलब हिम। मेरी उसके साथ अच्छी नहीं बनती। आई डोंट गेट अलोंग वेल विथ हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। यहाँ पे तुम, तो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। दोनों, तुम दोनों मतलब यू बोथ। बोथ मतलब दोनों। यू बोथ। उसके बाद गेट का यूज होगा। गेट अलोंग। उसके बाद वेरी वेल। उसके बाद क्या है, किसके साथ अच्छी बनती है, माने तुम दोनों, यहाँ पे हो गया तुम दोनों के आपस में अच्छी बनती है। तो आपस में अच्छी बनती है इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग, विथ ईच अदर। ओके, तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। यू बोथ गेट अलोंग वेरी वेल विथ ईच अदर। यू बोथ गेट अलोंग वेरी वेल विथ ईच अदर। ओके, चलिए लास्ट वाला एग्जाम्पल बचा है, इसे भी देख लेते हैं। मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बनता है। मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बनता है। तो मेरा मतलब आई का यूज होगा। आई।
उसके बाद गेट, उसके बाद अलोंग, उसके बाद वेरी वेल विथ हिम, उसके साथ बोला गया है इसलिए यहाँ पे हिम हो रहा है, विथ हिम। देखिए, मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बनता है, आई गेट अलोंग वेरी वेल विथ हिम। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।